हाँ, तो ये एरिया अंडर द कर्व निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तब हमने बात की थी कि वी आर एक्चुअली फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आती है हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वही वैल्यू होती है जो एरिया अंडर द कर्व होता है। और एरिया अंडर द कर्व से मतलब क्या है यहाँ पर? एरिया दैट इज बीइंग बाउंडेड बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, और वो जो सेक्शन हमारा हट गया है लिमिट ऑफ सम, वो भी हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल वही फंडा है टू फाइंड द एरिया, कि वो हम स्टेप बना के करते हैं। अभी मैं करा के दिखा रहा हूँ, बट ऑलरेडी हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत कुछ नया नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, सो लेट अस सपोज आई हैव जनरल फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ एक्स, और कुछ उसका ऐसा ग्राफ है मान लो, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। Now, how do we find area enclosed between the curve and x-axis between these 2 points? तो जैसा हमने लिमिट ऑफ सम में डिस्कस किया था, एक अगर हम छोटी सी स्ट्रिप काट लें, देखो जनरल जैसे हमें फॉर्मूलेस पता है रेक्टेंगल के, ट्रायंगल के, ये फॉर्मूले कैसे निकल के आए हैं और क्यों फॉर्मूले बन पा रहे हैं? क्योंकि वो एक काइंड ऑफ सिंपल फिगर है। कई जगह सिमेट्री भी होती है तो फॉर्मूले बन जाते हैं, बट अगर फिगर इरेगुलर है, तो जैसा मैंने ऐसा रैंडम सा बना दिया है, तो ऐसे हर एक शेप के एरिया, वॉल्यूम, ये सब कैलकुलेट करने के लिए वी विल ऑलवेज नीड इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड एलिमेंटल प्रॉपर्टी, कि हमने बहुत छोटे से सेक्शन का एरिया निकाल लिया और सारे वो छोटे छोटे एरिया हमने ऐड कर दिए। अब हम, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, तो दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज नॉट अ ट्रेपेजियम, तो फॉर्मूला नहीं लग सकता है। बट अगर मैं कहूँ कि यार बहुत छोटे एलिमेंट काट लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि यार ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है, डायग्राम में दिखे इसलिए मैंने बड़ा बना दिया, बट मान लेते हैं ये 2 पॉइंट बहुत ही पास है, इन दैट केस क्या हम इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं? Yes, sir. क्योंकि वो बहुत ही पास है, वो Yes, sir. कर्व है, ऊपर नीचे हो रहा है, वो कुछ पता नहीं चल रहा है, इतने क्लोज पॉइंट्स हैं वो, कि तुम कहते हो हाँ यार रेक्टेंगल की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इसका एरिया निकाल लें और ऐसे ही हम पूरे फिगर को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और सबको ऐड कर दें, एंड दैट्स व्हाट इंटीग्रेशन इज। इंटीग्रेशन हमेशा यही करता है, एलिमेंटल चीजों के साथ काम करता है और सबको ऐड कर देता है। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का एरिया अगर हम बात करें कि यार इसके विड्थ हमने dx दे रखी है, ये x डायरेक्शन है, बहुत छोटी सी स्ट्रिप काटी, उसके विड्थ है dx। ये कोई पॉइंट x था, ठीक है, अगला पॉइंट x प्लस dx होगा, बट मैं अगले पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, हम रेक्टेंगल मान रहे हैं तो हम कह रहे हैं यार इसकी वैल्यू, इसकी हाइट fx ले लेते हैं। अगला वाला ये पॉइंट f ऑफ x प्लस dx होगा, बट कोई खास फर्क नहीं, तो हमने कहा हम पूरे को fx ही मान लेते हैं, कितना ही फर्क पड़ जाएगा। समझ गए? इस Yes, रेक्टेंगल yes. की हाइट मैंने fx मान ली और विड्थ तो dx लिया ही हुआ है, उसमें तो कोई इशू है नहीं। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या y dx हो जाएगा या fx Yes. dx? y fx ही है। क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज y dx? Yes. और इसी एरिया को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये छोटे छोटे एरिया ऐड होके a से b हम कर देंगे, तो पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। तुम्हारा फंडा क्या रहेगा कि हमें फंक्शन लेना है, फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे y dx के फॉर्म में, एंड देन a से b तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, दैट विल गिव अस द एरिया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, ऐसा क्या है जो हमें फोकस करना पड़ेगा जिन चीजों पे? तो इसमें 2 चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहला, कि हम सिर्फ फॉर्मूले की हेल्प से इसको नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, ये मैंने डेफिनेट में भी बताया था कि फॉर्मूला क्या करता है कि अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है और ऊपर है 2 पोर्शंस में, या सिर्फ नीचे की बात भी करूं मैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या करता है, जो नीचे का एरिया होता है उसको माइनस में कैलकुलेट करता है, और जो ऊपर का एरिया होता है वो प्लस में कैलकुलेट करता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे इस कर्व में एरिया अंडर द कर्व निकालना है ए से बी के बीच में, ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले से निकाल दूंगा तो फॉर्मूला क्या करेगा, मान लो इसका एरिया था 2 इस सेक्शन का, और नीचे वाले एरिया का सेक्शन एरिया था 5। अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो पता हमारा आंसर कितना आ जाएगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा -3। इज दिस द करेक्ट एरिया? No, sir. ऑब्वियसली नॉट। क्या होना चाहिए इसका एरिया?
7 7 होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फंक्शन का कौन सा सेक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है और कौन सा सेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जो सेक्शन एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसका एरिया मैं अलग निकालूंगा, ऊपर वाले का अलग निकालूंगा और नीचे वाले एरिया में मॉड लगा दूंगा। वो नेगेटिव आएगा तो मैं उसको पॉजिटिव कर दूंगा। मतलब अगर ये पॉइंट सी था तो जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं दो सेक्शन में करूंगा, ए से लेके सी तक का इंटीग्रेशन और सी से लेके बी तक का इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला इसकी वैल्यू देगा -5 और इसकी वैल्यू देगा 2। तो हम कहेंगे -5 नहीं, मॉड लेंगे, मॉड ऑफ -5 और ये हमारा आ जाएगा 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। बात समझ में आई क्या करना है, कैसे करना है, वो तो भी बात करते हैं। कोई डाउट है इस सेक्शन में अभी तक? नो सर। ठीक है। अभी अब कौन सा सेक्शन नीचे और कौन सा सेक्शन ऊपर ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में दो सेक्शन मान लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पहला ग्राफ ड्रॉ करना एंड देन इंटीग्रेट करना। तो सिर्फ इंटीग्रेशन आता है इससे नहीं चलेगा, यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज फंक्शंस। ऑफ कोर्स हम हर फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शंस, स्टैंडर्ड फिगर्स के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। सो दैट इंक्लूड्स सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड लाइन। ये टॉपिक देख के क्लास 11 की याद आ गई? तो फंक्शन में सिर्फ ये वाले फंक्शन होंगे, देन वी मस्ट ड्रॉ द ग्राफ एंड देन वी विल इंटीग्रेट। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा हमने y dx किया है तो एरिया आया है x एक्सिस और फंक्शन के ग्राफ के बीच का। क्या अगर हमें एरिया निकालना हो, कहने सिर्फ x एक्सिस के बीच को निकालना, कभी अगर हमें y एक्सिस और फंक्शन बेस का एरिया निकालना हो तो क्या वो भी निकाला जा सकता है? मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है एंड वी आर लुकिंग फॉर द एरिया बिटवीन y एक्सिस एंड फंक्शन, तो ये एरिया होगा। इसकी स्ट्रिप क्या ये वाली स्ट्रिप बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो जैसे हमारी पिछली स्ट्रिप का एरिया था y dx, तो बताओ इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? x dy। उस केस में हम अपने फंक्शन में जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है, हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बना लेंगे। समझ गए? जैसे बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिया y इज इक्वल टू 2x - 7, तो हम बना लेंगे x इज इक्वल टू y + 7/2। सो वी विल कैलकुलेट x dy फ्रॉम a to b और इस बार ये लिमिट्स y में है। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जब हमें फंक्शन को इंटीग्रेट x dy के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो कीप दिस थिंग आल्सो इन द माइंड। ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ मैं एक क्वेश्चन, सबसे सिंपल करके दिखा सकते। सिंपल कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है बट सबसे सिंपल फिगर अगर हम बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मान लो हमारे पास एक स्टैंडर्ड सर्कल है, इसकी एक क्वेश्चन ऑफ सर्कल याद है सबको, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता था? यस सर। याद है? यस क्या होती थी इक्वेशन? यस सर। बताना। x minus y square is equal to r square। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। मान लेते हैं इसकी रेडियस है 5 मान लेते हैं, 25 कर देते हैं, 5 रेडियस मान लिए। सो ये ग्राफ बन गया हमारा। नाउ द क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। बेसिकली क्या क्वेश्चन यही हो गया कि फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। सर्कल का एरिया वही तो एक्स और कर्व के बीच में, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस, तब भी वही एरिया निकल आएगा। ठीक है। तो जब हमें ग्राफ पता होगा तो हम ग्राफ की और भी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। कैसी प्रॉपर्टीज? जैसे सिमेट्रिसिटी, जैसे चार एक जैसे फिगर्स में डिवाइड किया जा सकता है ये 4 डिफरेंट सेक्शन में, तो हम बोलते हैं हम सिर्फ एक का एरिया निकाल दें और इंटू 4 कर दें तो चल जाएगा। यस सर। सो वी आर लुकिंग ओनली फॉर द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रिप काट लेते हैं, दैट इज दिस इज द स्ट्रिप। तो बताओ y dx की जगह हम क्या लिखेंगे? अभी चलो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना चाहिए?
x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 0 to 5, 0 to 5, ठीक है। अभी y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू हम सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। तो 0 to 5 y की वैल्यू आ जाएगी रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। yes sir. ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, लास्ट एक्सरसाइज में था। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x by 2 x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, वेरी गुड, साइन इनवर्स x अपॉन ए, जो कि 5 है। यहाँ लिमिट पुट कर देंगे 0 से 5। जब मैं 5 पुट करूंगा तो क्या इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी? देखो रूट के अंदर 0 हो गया, yes sir. और यहाँ साइन इनवर्स 1 आ जाएगा जो कि पाई बाई 2 होता है। तो ये 25 पाई बाई 2 आ गया। अभी सिर्फ 5 पुट किया है, माइनस 0 पुट करने पे क्या ये 0 हो जाएगा? yes sir. और ये भी 0 हो जाएगा। तो एरिया क्या आ गया? 25 बाई 2, एक क्वाड्रेंट का। पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? इसमें इंटू 4 कर देंगे तो 50 पाई आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। नोट करो, आई विल बी बैक इन अ मिनट। नोट कर लिया? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन खुद से करो। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड by the line x plus 2y, x plus 2y minus 6 is equal to 0. Find the area enclosed. by बोला क्या मैंने कि between बोला है? बाय between का लेना, between the line 2x plus y minus 6 is equal to 0 and x-axis between x is equal to minus 2 and x is equal to 5. सर एक बार सेकंड इक्वेशन रिपीट कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन तो एक ही थी, 2x plus y minus 6 is equal to 0. विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन करना है। वैसे तो ये ट्रायंगल बना के भी हो सकता है, बट डू इट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। 2x plus y है या फिर x plus 2y है? 2x plus y।
Ritesh, question है find the area enclosed between the line and x-axis. Line at 2x plus y minus 6 is equal to 0. Between x is equal to -2 और 5 था ना? Yes. Okay. And x is equal to 5. सर 21 है। 13 आ रहा है। हाँ, अभी चेक करता हूँ, मुझे ऐसा कोई आंसर नहीं पता, मैंने तो रैंडमली क्वेश्चन बोल दिया था। सर तो 21 आ रहा है। Yes, sir. लेट्स चेक। सबसे पहले तो हम लाइन का ग्राफ बना लेंगे। सबको याद है क्लास 9 से हमने सीख रखा है लाइन का ग्राफ बनाना। तो ये हो जाएगा कुछ y इज इक्वल टू 2x प्लस, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c भी पता है, तो x0 पे y 6 है और y0 पे x 3 है, तो समथिंग लाइक दैट। ऐसी आई होगी कुछ लाइन? Yes, sir. क्या नहीं नहीं ऐसे नहीं है, दोनों प्लस है, यस क्यों करने लगता बात। Yes, sir. दूसरे साइड से आ रही है। ये सब साइड से आ रही है। यस सर। हाँ सर, उल्टी साइड से आ रही है। अच्छा, स्लोप हाँ नेगेटिव सर, वैसे। हाँ ये सर उल्टे साइड से। ऐसे आ रही होगी, ठीक है। हाँ सर, हमसे बात ऐसे। करेंगे यार एरिया निकालना है कहाँ से, जब x इज इक्वल टू -2, मान लेते हैं -2 है एंड x इज इक्वल टू 5, मान लेते हैं 5 यहाँ। नाउ सी हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि एक पोर्शन x एक्सिस के नीचे है और एक पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है, तो एक का आंसर पॉजिटिव आएगा, एक का नेगेटिव। पॉजिटिव में तो कोई टेंशन नहीं, नेगेटिव वाले को हमें चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव। तो इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल -2 से लेके कहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है, आई थिंक 3 है ना, ये पॉइंट है ना? Yes. ठीक है, तो -2 से लेके 3 तक y dx, y की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2x, ठीक है। और 3 से लेके 5 तक अलग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो फंक्शन तो वही है 6 - 2x dx। इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट लगानी है -2 से 3, और यहाँ पर सेम ही आ जाएगा वैसे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट लगानी है 3 से 5। तो 6 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं, 3 माइनस -2 5 आ जाएगा, तो ये 6 × 5 पूरी लिमिट लगा दी मैंने। एक्स स्क्वायर में आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट वुड बी 9 - 4 5 आ जाएगा। तो एक तरफ तो एरिया 25 आ रहा होगा, गलती कर देना सबने, एक साथ इंटीग्रेट कर दिया था। Yes, sir. आंसर 25 से कम ही आ रहा था। दूसरे का देखो इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 6 तो है, 5 - 3 2 हो गया, एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 25 - 9 16 हो गया, तो 12 - 16 -4, इसका मॉड लेंगे तो एरिया 4 आएगा, तो नेट एरिया शुड बी 20। किसी का Yes, सही था? Yes, sir. किसका सही था? अच्छा, दीक्षा का सही था। बताया तो नहीं था तुमने यार, ये 29 बताया था। सर सबने अलग अलग बोल दिया, मुझे लगा गलत है मेरा। नाइस। सर वो हाँ। 3, वो कैसे पता चला कि वो 3 है, वो वाला पॉइंट? हाँ सर, मैंने सर 2 ले लिया था उसको। भाई क्लास 9 से पता चलता है ना, ये इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 नहीं होगी x एक्सिस में, ठीक है सर। y 0 पुट कर दो। 9 हाँ 10 कैसे ठीक पास है। किया तुम लोगों ने? आगे पीछे अच्छे बच्चे बैठे थे क्या?
दिव्यांश तुम्हें आ रहा है समझ में? अरे पहली क्लास है, आवाज नहीं आ रही। आ रहा है थोड़ा बहुत भी बोला क्या लास्ट में? अच्छा आ रहा है सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत नहीं बोला, थोड़ा बहुत वाले ऐसे टफ कर देते हैं सिचुएशन। तो एक दो लोग एब्सेंट भी हैं, इसका तो अच्छी ये देखो गौरव आज फिर अच्छा, आज फिर एक स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास है कोई? हाँ आज का सर पता नहीं एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है ना? सर, उनका ग्रुप अलग है सर, तो उनका मैसेज अलग आता है एक्स्ट्रा क्लास का। सर मेरा और प्रियांशु का अलग ग्रुप है, उसका अलग है। अच्छा अच्छा, ऐसे बातों तो यार सिंसियर लगता है, मक्कार है क्या वो? सर पढ़ता तो ठीक ही है, थोड़ा अच्छा ही पढ़ता काफी रेगुलर रहता है। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन in the first quadrant, in the first quadrant enclosed by x-axis, the line y is equal to x, the line y is equal to x and circle x square plus y square is equal to 32 and circle x square plus y square is equal to 32। डायग्राम बनाओ तो पिक्चर क्लियर होगी। चलो मैं मुझे तो स्टार्ट कर रहा बिल्कुल हूँ। नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल कैसे नहीं आ रहा है? अच्छा सबको क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि हमें एरिया निकालना है एक्स एक्सिस, ये लाइन और सर्कल के बीच में जो इनक्लोज्ड है, तो वो एरिया क्या ये होगा। अभी मैं इसको शेड कर रहा हूँ फिर हटा दूंगा। क्या इस एरिया की बात हो रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो ये एरिया क्या ये सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है पूरा? क्या ये सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है? यस सर। यस सर। नहीं, मतलब पूरा एरिया सर्कल और एक्स के बीच में थोड़ी ना था, सर्कल के साथ तो ये एरिया भी आ जाता। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है क्या वो पूरा पूरा सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच में, क्या मैं ऐसा बोल सकता है? नहीं सर। नहीं ऐसा नहीं बोल सकता। सपोज सर्कल और एक्स के बीच में तो ऊपर वाला एरिया भी आ जाएगा ना, ये थोड़ी चाहिए हमें। बात समझ में आ रही सबको? यस सर। यस सर। तो इंटीग्रेशन वाइज हमारा एरिया दो सेक्शन में डिवाइडेड है। ये जो पॉइंट मैंने बना दिया है कि यार यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये बोल रहा हूँ अभी मैं, तो ये तो लाइन और एक्सिस के बीच का एरिया हो गया, और ये एरिया हम कह सकते हैं कि हाँ सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है इस पॉइंट के बाद से। यही तो निकालना है हमें। तो पहले तो हम ये पॉइंट निकालते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। एज आई टोल्ड यू कि दोनों कर्व को सॉल्व कर लो, तो y इक्वल टू एक्स ऊपर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 4,4 आ रहा है। देखते हैं। 2x square is equal to 32, that gives us x square is equal to 16 and x is equal to plus minus 4। दो आंसर क्यों दे रहा है? +4 इस वाले इंटरसेक्शन के लिए, यहाँ के लिए x की वैल्यू -4 आ जाएगी, जो अभी हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली x is equal to 4 आ गया, और ये इसका y निकालने के लिए किसी भी कर्व में पुट कर दो, इसमें पुट कर देंगे तो y भी 4 आ गया। तो बेसिकली ये पॉइंट 4,4 हो गया। ठीक है, जो मैंने a लिखा है दैट इज नथिंग बट 4। तो क्या हमारा एरिया इस इंटीग्रल के फॉर्मूले से चल जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक कौन सा कर्व है? y इज इक्वल टू एक्स, तो y की जगह x रख देंगे, y dx होता है ना, और y की वैल्यू x है।
प्लस 4 से लेके 4√2 तक हमारा कर्व क्या है, सर्कल वाला है, √32 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? यस सर। बस अब तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। वैसे कई बुक्स में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सर ये सर हाँ बोलो। सर ये 32 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इधर कैसे आया और पहले में पहले हम लाइन को कर्व ले रहे हैं, लाइन के नीचे का एरिया है ना, तो हमारा कर्व fx क्या है, लाइन वाला है ना, हाँ y इज इक्वल टू x है ना, ये वाला कर्व। हाँ सर लाइन वाला ही है। सर्कल वाला कर्व है, तो यहाँ से y निकालना है हमने। ओके ओके सर। ठीक है, तो इसको जल्दी से इंटीग्रेट कर लेंगे, तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 4 इंटीग्रेट करोगे दैट वुड बी 16/2, 8 आ रहा होगा एरिया ये। यस सर। यहाँ वही फॉर्मूला फिर x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 16 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, x/4√2। लिमिट पुट कर देंगे 4 से 4√2 तक। जब 4√2 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और सिर्फ इसकी बात हो रही है। दूसरा टर्म आ जाएगा साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, जो कि π/2 आ जाएगा, तो 16 π/2 जो कि 8 पाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो जब 4 पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, 4 पुट करेंगे तो ये 4/2 2 हो जाएगा, रूट के अंदर 32 माइनस 16 बचेगा, तो √16 4 हो जाएगा, प्लस 16 साइन इनवर्स 4/4√2, साइन इनवर्स 1/√2 आ जाएगा, और साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, π/4 पे। ठीक है, so this would be the area 8 plus 8 पाई माइनस ये आ गया 8, and then ये हो गया 4 पाई। अरे दीक्षा को तो सही लग रहा है। सर मेरा भी यही आया है। नाइस नाइस, तो 8 और 8 कैंसिल हो गए, 8 पाई माइनस 4 पाई, 4 पाई। दीक्षा सेम स्टेप से आया था तुम्हारा, π/4। यही आंसर दिया था ना 4 पाई, यस सर। ऐसे ही आया था ना जैसे मैंने किया है। यस सर। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। देखो इसमें ऑफ कोर्स कई तरह के स्टेप है, ग्राफ सही बना होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही निकलना चाहिए, फिर तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, और फिर लिमिट पुट करने में भी थोड़ी सी मेहनत है, लंबा निकल के आता है वो, फिर लिमिट 2 बार पुट करनी होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है गलती के, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करने होते हैं ये वाले क्वेश्चन। किसी स्टेप में कहीं इशू आ रहा हो तो पूछ लो, कभी कभार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कैलकुलेशन, तो जैसे 8 कैसे आया, इशू हो तो पूछ लेना। सर इसमें यूनिट्स नहीं होती? यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं, सेंटीमीटर में नहीं होता, बट हाँ पास एरिया है तो यूनिट होनी चाहिए, तो उसको यूनिट स्क्वायर लिखते हैं। यस सर। कर लिया नोट गाइस? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यस यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, चलो आगे भी पढ़ा देता हूँ, मतलब आगे कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट थिंग इसी में जो नया टॉपिक बोलते हैं है कुछ नहीं, वो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। अभी क्वेश्चन है कि 2 कर्व हैं, उनके बीच का एरिया बताओ। तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे ये
कोई एक कर्व है, कुछ ऐसा कर लिया कर्व नंबर 1, कोई दूसरा कर्व है कुछ ऐसा कर्व नंबर 2, और हमें इन दोनों के बीच का इनक्लोज्ड एरिया निकालना है जो दोनों कर्व के बीच का एरिया हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये निकाल लूं कि ब्लैक वाले कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ब्लैक कर्व और एक्स के बीच का एरिया माइनस ब्लू कर्व और एक्स के बीच का एरिया, तो क्या दोनों कर्व के बीच का एरिया आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ब्लैक कर्व और एक्स के बीच का एरिया माइनस ब्लू कर्व और एक्स के बीच का एरिया, तो बीच का एरिया तो बचेगा फिर। एग्रीड? Yes, sir. तो जब दो कर्व के बीच का एरिया निकालना होगा तो पहली इंपॉर्टेंट बात दोनों का ग्राफ बनाना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तीसरी इंपॉर्टेंट बात किससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाला। तो हमें ध्यान रखना होगा, हमें ग्राफ में नोटिस करना होगा कि कौन सा ग्राफ ऊपर है और कौन सा ग्राफ नीचे है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मान लो ये ब्लैक वाला कर्व fx है और ब्लू वाला कर्व gx है, और पॉइंट ए बी और सपोज ये सी है, तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू कर्व क्या होगा, इंटीग्रेशन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला fx माइनस gx, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर इंटीग्रेट कर दो a से b, प्लस अब b से c में कहानी चेंज हो गई है, b से c में क्या होगा, ऊपर क्या है यहाँ पर Blue. dx dx माइनस fx, समझ गए, आगे dx तो रहेगा ही। So this is how we can calculate the area bounded between two curves. ये पूरा चैप्टर, दैट्स इट, कॉन्सेप्ट वाइज यही है। कर लिया? Yes. चलो देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन bounded by the line x minus y plus 2 is equal to 0 and curve x is equal to root y and y axis। एक बार लाइन के बाद रिपीट कर दीजिए। Find the area of region bounded by the line x minus y plus 2 is equal to 0, curve x is equal to root y and y axis। x is equal to root y कौन सा कर्व है, क्या तुम लोग ये समझ पा रहे हो? Parabolic. पैराबोलिक होगा सर। तो पैराबोला, लेकिन पूरा पैराबोला नहीं है। देखो अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू y आ जाएगा, Yes. जो पैराबोला होता है। तो x इज इक्वल टू रूट y और x स्क्वायर इज इक्वल टू y में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है। x स्क्वायर इज इक्वल टू y में पूरा पैराबोला है, x इज इक्वल टू रूट y का मतलब है आधा पैराबोला। आधा मतलब कि सिर्फ y पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, y नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लेना है। जैसे मैं बात करूं कि यार x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, दिस इज अ सर्कल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज अ सर्कल। सेम ही सर्कल तो है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं y इज इक्वल टू रूट 100 माइनस x स्क्वायर, दिस इज अ सेमी सर्कल।
क्योंकि मैंने रूट लेके प्लस माइनस नहीं लिखा है, तो मैं सिर्फ y इज इक्वल टू प्लस वाला पार्ट ले रहा हूँ। तो दिस इज नॉट कंप्लीट सर्कल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाफ सर्कल। समझ गए? ऐसे ही x इज इक्वल टू रूट y इज अ पैराबोला, लेकिन हाफ पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायग्राम बनाओ, अभी मैं बनाता हूँ 2 मिनट बाद, तो वेरीफाई कर लेना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पैराबोला सबको याद है? जो लोग भूल गए उनके नॉलेज के लिए मैं बना रहा हूँ अलग से, स्टैंडर्ड फिगर बना देता हूँ। सर्कल का देखो सब लोग याद रखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता था जिसमें सेंटर ओरिजिन होता था। अगर सेंटर कोई पॉइंट दे रखा हो एच कॉमा के, तो ये इक्वेशन होती थी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। याद है? दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एच कॉमा के। पैराबोला में 4 केसेस थे, अगर तुम लोगों को याद हो तो। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है? तो ये 4 तरह के पैराबोला होते थे, ऐसा ऐसा, ऐसे ही नीचे और ऐसे ही। याद आया? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सबसे स्टैंडर्ड हमने इसको बोला था, वो ऐसा होता था, राइट हैंड, राइट लेफ्ट वाला, जिसमें एक्सेस होती थी x एक्सेस, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये वाला होता था जो तुम क्लास 10th में पढ़ते थे। ठीक है? याद करो क्लास 10 में x पॉलिनोमियल था, इसमें x स्क्वायर हुआ करता था, वो यही वाला पैराबोला था। तो अभी हमारे पास कौन सा पैराबोला है? राइट लेफ्ट वाला या टॉप डाउन वाला? टॉप डाउन वाला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला ना, 4a की वैल्यू 1 है यहाँ पर। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आया ना। यस ठीक है? सर, ये ऊपर नीचे ऐसा वाला पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड वाला। यस सर। बनाओ डायग्राम, देखो एरिया निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। और देखना y एक्सिस के बीच में बोला एरिया, ध्यान से करना। I don't know when did I pause the recording, तो मैं एक बार फिर से बेसिक चीजें कवर कर लेता हूँ कि मान लो कभी हमारे पास 2 फंक्शन है और हमें उनके बीच का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि देखो, अगर मैं जैसे यहाँ पर ब्लैक और ब्लू 2 फंक्शन है f और g, तो अगर मैं बोलूँ कि यार f और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लो, g और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लो, तो दोनों फंक्शन के बीच का एरिया आ जाएगा। जब भी हमें एरिया बिटवीन 2 फंक्शन निकालना होगा, व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पर f ऊपर है a से b के बीच में, तो a से b के बीच में वी विल फाइंड द इंटीग्रल f माइनस g। फिर b से c के बीच में देखो g फंक्शन ऊपर हो गया है, तो हमेशा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अगर यही चीज y एक्सिस के बीच में निकालना होता है एरिया, तो राइट वाला फंक्शन माइनस लेफ्ट वाला फंक्शन। फिर हमने एक क्वेश्चन किया है इसमें हमें इंटीग्रल एरिया निकालना है बिटवीन दिस लाइन, दिस कर्व एंड y एक्सिस। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन जो मैंने ब्लू से बनाया है, द ग्राफ ऑफ कर्व। ये कर्व अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये पैराबोला है, लेकिन ये कंप्लीट पैराबोला नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू रूट y लिया गया है, तो x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ली गई हैं, तो हाफ पैराबोला आएगा, इसीलिए मैंने हाफ पैराबोला राइट से बनाया हुआ है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द एरिया। तो देखो एरिया हम फिर 2 सेक्शन में निकालेंगे। एक तो एरिया निकालेंगे कर्व और y एक्सिस के बीच में, इस पॉइंट तक तो ये एरिया है जो कि एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस है, और जो रिमेनिंग एरिया दैट इज बिटवीन रेड कर्व एंड ब्लू कर्व। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये देखो 0 से लेके 2 तक, ये 0.2 है y में, तो कर्व सिर्फ कर्व की इक्वेशन क्योंकि y एक्सिस के बीच में ऑटोमेटिकली लेगा वो, जो उसके बाद 2 कर्व के बीच में है, तो राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व। ठीक है? एंड देन वी फाउंड द इंटीग्रेशन एंड पुट द लिमिट। फाइनल आंसर वाज 10 upon root। Sure. Goodbye.